और उन दोनों की फाइट ने तो पूरी जगह को ही तबाह कर दिया था। अब नोवा शैनरॉन इतना पावरफुल बन चुका था कि कोई भी चीज उसके आसपास भी आई तो वो चीज जल के खाक हो जाएगी, चाहे वो एक पेपर हो या फिर एक इंसान। पर ये बात तो वो भी जानता था कि वो लड़ रहा है गोकू से, जो अभी फिलहाल तो पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक है। इतना कि नोवा शैनरॉन की भी हीट उसे नहीं जला सकती। और ये दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं था कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हेट है। और इन दोनों की फाइट में तो गाड़ियां पत्तों की तरह उड़ रही थी और इनकी लड़ने की स्पीड लाइट से भी तेज थी। पर नोवा शैनरॉन उससे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट था, जिससे गोकू को थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। पर ये फर्क बस 19-20 का ही था, क्योंकि गोकू भी उसे अपनी ट्रिक से हैरान कर रहा था। अब गोकू लगातार उस पर की ब्लास्ट अटैक करने लग जाता है, पर गोकू का एक भी की ब्लास्ट उसे नहीं लगता। और तब गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, मानना पड़ेगा, स्पीड के मामले में तो तुम मुझसे भी आगे हो। अगर मैंने कुछ नहीं सोचा तो तुम मुझे हरा ही दोगे। पर फिर भी अगर बात पावर की करी जाए तो वो मेरे पास ज्यादा है। मेरा बस एक अटैक ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। और नोवा शैनरॉन भी इस बात पे एग्री करता है कि मैं मानता हूँ कि अगर पावर की बात करी जाए तो तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और शायद तुम मुझे एक अटैक में खत्म कर भी दो। पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो या फिर 1000 गुना। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम्हारा की ब्लास्ट मुझे ना लगे। और गोकू उसे एक हेडबट दे देता है और वो यूज करता है 10 टाइम्स कामेहामेहा का। पर नोवा शैनरॉन तो बस एक स्माइल करता है और वो अपनी स्पीड से गोकू का हाथ पकड़ता है और उस कामेहामेहा की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो अब नोवा शैनरॉन बोलता है कि ये बेकार है, कामेहामेहा यूज करने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। पर मैं इतना फास्ट हूँ कि मैं उसे हर बार रोक सकता हूँ उसकी फॉर्म होने से पहले। तो तुम मुझे कामेहामेहा से तो बिल्कुल हरा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए टाइम चाहिए होगा। फिर गोकू स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे पास कुछ और ट्रिक्स है। और वो बहुत तेजी से टेलीपोर्ट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, और तभी वो फॉर्म कर रहा होता है कामेहामेहा। पर अफसोस ये ट्रिक भी उसकी फेल हो जाती है, क्योंकि जैसे उसने पहले ही कहा था स्पीड का एडवांटेज उसी के पास है। तब गोकू बोलता है कि अगर मुझे अपना की ब्लास्टर्स के ऊपर हिट करना है तो मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मुझे कुछ ऐसी चीज करनी होगी जिससे मैं उसकी स्पीड को चकमा दे सकूं। और वो चली जाता है एक बिल्डिंग के अंदर और उसके पीछे पीछे जाता है नोवा शैनरॉन भी। वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था तो उसका विजन इतना ज्यादा क्लियर नहीं था, पर वो देख लेता है फाइनली गोकू को, जो वहाँ पर तैयार कर रहा था अपना की ब्लास्ट। पर जब नोवा शैनरॉन उस पे अटैक करता है, वो अटैक गोकू को लगता तो है पर उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। और फिर नोवा शैनरॉन को रियलाइज होता है कि ये बस एक मिरर था, हकीकत में तो गोकू उसके पीछे खड़ा है। अब नोवा शैनरॉन का खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि गोकू उसके बहुत ज्यादा क्लोज था और ये जगह इतनी छोटी थी कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो नोवा शैनरॉन गिव अप कर लेता है। वो बोलता है कि तुम जीत गए तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे ईमानदारी से हराया। पर गोकू ऐसा नहीं करता, वो उसे छोड़ देता है। और नोवा शैनरॉन बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, मुझे अभी मार दो, तुमने मुझे ईमानदारी से हराया है तो तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो। पर गोकू उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो बोलता है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। तुम्हें याद है ना कि तुमने किस तरह पैन को छोड़ दिया था। अगर तुम चाहते तो पैन को आराम से मार सकते थे, जैसे कि बाकी शैडो ड्रैगन्स करना चाहते थे। पर तुम्हारे अंदर भी एक दिल है, तुम कभी किसी इनोसेंट और वीक को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, और यहाँ तक कि तुम लड़ते भी एक ट्रू वॉरियर की तरह हो। तो क्यों ना हम ये लड़ाई फिर से शुरू करें, और इस बार जो जीतेगा वही होगा फाइनल विनर। अब वो दोनों वापस ऊपर जाते हैं फिर से फाइट करने के लिए। नोवा शैनरॉन भी बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी लड़ाई तुम जैसे वॉरियर के साथ हो रही है, पर ध्यान रखना ये हमारी फाइनल फाइट है, तो इसमें मुझे तुम्हें फाइनली खत्म करना ही होगा। और वो तैयार करता है एक अटैक और साथ में गोकू भी। पर जैसे ही गोकू को वो अटैक लगता है, उसका हाथ पूरा बर्फ का बन जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही अजीब चीज हुई थी, जब नोवा शैनरॉन ने आसपास की चीजें बर्फ की बना दी थी। पर नोवा शैनरॉन तो खुद हैरान था कि आखिर ये क्या हो गया। पर वो बर्फ को देख के समझ जाता है कि ये कौन है, उसका भाई आइस शैनरॉन। अब गोकू हैरान था, क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? ये था 3 स्टार ड्रैगन। पर आइस शैनरॉन अपने भाई पे गुस्सा होता है और उसका मजाक भी उड़ाता है कि तुम्हें इस मंकी को हराने में इतना टाइम लग गया, तुम इस पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हो, या फिर तुम उतने पावरफुल हो ही नहीं। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। गोकू को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ये इसका भाई है। तब नोवा शैनरॉन बताता है कि हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है आइस शैनरॉन। तब आइस शैनरॉन बताता है कि जब तुम इस गोकू से लड़ रहे थे तब मैंने अपना काम कर दिया और मैंने ले ली ये सारी ड्रैगन बॉल। और ये सुनने के बाद गोकू हैरान था कि ये ड्रैगन बॉल तो पैन के पास थी, तो आखिर पैन का क्या हुआ? और वो नीचे देखता है पैन को, जिसकी हालत मरने वाली हो रखी थी।
आई शैनरॉन ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करा है। गोकू उसके पास जाता है उसे संभालने के लिए, पर पैन बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से टूट चुकी थी। वो अपने ग्रैंडपा से माफी मांगती है कि वो ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, वो किसी काम की नहीं है। गोकू उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपनी पूरी कोशिश करी। पर पैन का ऐसा मानना नहीं था, उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब गलती उसी की है और पूरा अर्थ अब उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो बेहोश हो जाती है। अब गोकू अपना आपा खो चुका था। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्ची पे अटैक करने की, तुम अपने छोटे भाई की तरह बिल्कुल नहीं हो। तब आई शैनरॉन ड्रैगन बॉल नोवा शैनरॉन को दे देता है और वो जाता है गोकू के पास फाइट करने के लिए, पर उन दोनों के बीच में आ जाता है नोवा शैनरॉन और वो कहता है कि गोकू और उस बच्ची से दूर रहो। और वैसे भी अभी गोकू के साथ फाइट मैं कर रहा था, तो जब तक हमारी फाइट खत्म नहीं होती तुम इससे दूर ही रहो। और आई शैनरॉन भड़क जाता है कि तुम इसे फाइट कहते हो, तुम मुझसे इतनी देर तक लड़ रहे हो पर वो अभी भी अपने दो पैरों पे खड़ा है, तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि असली फाइट किसे कहते हैं। और वो जाता है गोकू के पास अटैक करने के लिए और वो गोकू पे अटैक तब करता है जब उसके हाथ में पेन थी। नोवा शैनरॉन उससे बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम देख नहीं सकते कि उसने उस छोटी बच्ची को पकड़ रखा है, कम से कम उसे रेडी होने का मौका तो दो। तब आई शैनरॉन बोलता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। फाइट का सबसे पहला रूल कि उसमें कोई रूल नहीं होते, अपने अपोनेंट को मार दो जैसे ही तुम्हें मौका मिले। रूल बस वो लोग बनाते हैं जो वीक होते हैं। गोकू का एक हाथ तो पहले से ही बर्फ का था, अब वो उसके दूसरे हाथ को भी बर्फ का बना देता है। अब वो अपने दोनों हाथ यूज नहीं कर सकता, तो वो आई शैनरॉन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो गोकू से बोलता है तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते। पर जैसे ही वो अपना बड़ा मुंह खोलता है, गोकू अपना पैर दे देता है उसके मुंह में और वो बोलता है कि शायद तुम भूल गए कि फाइटिंग में पैरों का भी यूज हो सकता है, और जब तक मेरे पास मेरे दो पैर हैं मैं तुम्हें फिर भी हरा सकता हूँ। और गोकू मारता है उसे अपने पैरों से ही, पर इससे पहले फाइट और आगे जाती, वो तो उसके पैर को भी बर्फ का बना देता है, दोनों पैरों को, और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी को ही। अब गोकू हिल भी नहीं पा रहा था और वो अपनी सेन पावर भी यूज नहीं कर सकता था इस बर्फ को तोड़ने के लिए, वरना उसे ही नुकसान होता। और तब वो नोवा शैनरॉन से बोलता है कि देखा ना छोटे भाई कि अपने अपोनेंट को किस तरह हराया जाता है, अगर तुम फाइट में मॉरल्स और रूल्स बीच में लाओगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, तो अब आओ और इसको खत्म कर दो। नोवा शैनरॉन को ये बिल्कुल भी नहीं करना था, वो एक निहत्थे पे बिल्कुल वार नहीं कर सकता, पर आई शैनरॉन को अपने छोटे भाई को स्ट्रांग बनाना था और वो बोलता है कि ये काम जल्दी से करो और साबित करो कि तुम ही हो मेरे भाई। पर वो फिर से साफ मना कर देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं एक ऐसे वॉरियर पे वार नहीं करूंगा जो फाइट बैक नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद आई शैनरॉन यूज करता है शक्ति का और वो अपने ही भाई पे अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम हमारे परिवार पे धब्बा हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना छोटा भाई कहने में, काश तुम इस फैमिली का हिस्सा होते ही नहीं, पर तुम्हारे पास अब फाइनली मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, उस गोकू को खत्म करो और मैं तुम्हें मान लूंगा अपना छोटा भाई। अब आई शैनरॉन उठ जाता है, तो क्या उसे अब ये करना ही होगा और वो तैयार करता है एक अटैक। गोकू हिल तो नहीं पाता, पर वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो। गोकू ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे मरने से डर था, पर वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नोवा शैनरॉन की तरह इतना अच्छा पर्सन करप्टेड हो जाए। पर अफसोस नोवा शैनरॉन उस पर अटैक कर देता है और गोकू का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। वो जगह पूरी आग से भर चुकी थी, पर तभी उस आग की लपटों में से कोई निकलता है और वो था गोकू। दरअसल नोवा शैनरॉन ने उसको मारने के लिए वो अटैक नहीं करा था, बल्कि उसने उसकी बर्फ को पिघला दिया। तब गोकू नोवा शैनरॉन से बोलता है कि प्लीज मुझे 10 सेकंड दो, मैं इस जोकर का खेल खत्म करता हूँ और उसके बाद हम दोनों अपनी फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। तब आई शैनरॉन बोलता है 10 सेकंड? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे 10 सेकंड में हरा सकते हो? भूल गए अभी इससे पहले तुम्हारा क्या हुआ था? और वो पूरी जगह आइस की बना देता है, पर इस बार गोकू बच जाता है और वो बोलता है कि पहले मैं थोड़ा केयरलेस था और मुझे तुम्हारी पावर का अंदाजा बिल्कुल नहीं था, पर अब मुझे पता है कि तुम्हारी पावर क्या है और तुम कितने गिरे हुए हो, तो मैं तुम्हारी ट्रिक्स में अब नहीं फंसने वाला। और ये बोलते ही गोकू बर्फ में गिर जाता है, पर गोकू उठ के फिर से बोलता है कि चलो टाइम को थोड़ा और कम कर देते हैं, मैं तुम्हें 10 सेकंड में नहीं बल्कि 5 सेकंड में हराऊंगा। अब आई शैनरॉन ने अपनी पावर से पूरी सिटी को ही बर्फ का बना दिया था और यहाँ तक कि अभी उसने अपनी पूरी पावर यूज भी नहीं करी थी। ये तो क्लियर था कि वो नोवा शैनरॉन से ज्यादा पावरफुल है। तब आई शैनरॉन हंसता है और बोलता है कि तुम्हारा अब क्या हुआ, तुम तो मुझे 5 सेकंड में हराने वाले थे ना। तब गोकू बोलता है कि तुम सच में ताकतवर हो, ये तो मुझे मानना ही होगा।
पर मैं भी पूरी तरह से सीरियस हूँ, तो क्यों ना अब हम अपनी बहस यहीं पर खत्म करें और अपनी फाइट शुरू करें। तब नोवा शैनरन बोलता है तो किस बात की देर है, मुझे वैसे भी तुम्हारा खेल जल्दी खत्म करना है, तो मैं गिनती गिनना चालू करता हूँ और तुम। और जैसे ही वो अपनी बात कंप्लीट करता, गोकू उसे बहुत जोर का पंच मारता है और फिर एक किक और पता नहीं क्या क्या चीजें, और नोवा शैनरन इस बीच में गिनती गिन रहा था। अब जैसे ही काउंटिंग खत्म होने वाली थी, गोकू यूज करता है कामेहामेहा का, जो उसका खेल पूरी तरह से खत्म कर देता। तो क्या गोकू अपनी बैट जीत गया, क्योंकि उसने तो 5 सेकंड के अंदर ही उसे हरा दिया। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही धुआं हटता है, गोकू देखता है कि आइस शैनरन के पास है पेन, और अब टाइम 5 सेकंड से ज्यादा हो चुका था। गोकू बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया ट्रिक थी, तुम फिर से मेरी पोती को बीच में लेके आए हमारी फाइट में। पर नोवा शैनरन उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि वॉर में सब कुछ जायज है, और तुम मेरा खेल खत्म क्यों नहीं करते, तुम तो मुझे 5 सेकंड में हराने वाले थे ना। फिर आइस शैनरन बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो एक बच्चे को यूज कर रहा है, पर तुम्हें भी एक लेसन ले लेना चाहिए कि हमें अगर सरवाइव करना है तो हम वो कुछ भी करेंगे जो हम कर सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ गलत कदम भी क्यों ना उठाने पड़े। और वो पेन को फेंकता है गोकू की तरफ, ताकि गोकू उस पे हमला ना कर पाए। और जैसे ही वो पेन को पकड़ता है, आइस शैनरन भी उस पे हमला कर देता है। उसे पता था जब तक पेन बीच में है, गोकू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी फेंक रहा था, बस इसीलिए ताकि वो गोकू का खेल जल्दी खत्म कर सके। अब आइस शैनरन बोलता है कि तुम्हारी भी वही कमी है, तुम भी मेरे छोटे भाई की तरह हो, जो लड़ाइयों को रूल से लड़ना पसंद करते हैं, पर मैं तुम दोनों से अलग हूँ, मैं बस लड़ता हूँ जीतने के लिए। और वो गोकू को अपने पैरों से लगातार मार रहा होता है। पैन की वजह से ना तो गोकू डिफेंस कर सकता था, ना ही अटैक, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी हिलता तो चोट पैन को लगती। पर फाइनली गोकू उसका पैर पकड़ लेता है, और इस बार गोकू मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी पोती को यूज करा शील्ड की तरह, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने कामेहामेहा से अटैक कर ही दिया था, क्या होता अगर उसे चोट लग जाती। और गोकू उसे बहुत बुरी तरह उठा उठा के पटकता है, और वो बोलता है कि आइंदा मेरी पोती से दूर रहना। और वो फिर से यूज करता है कामेहामेहा का, इस बार उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। पर हर बार की तरह आइस शैनरन फिर से अपनी गंदी चालें चलता है, और वो छुप जाता है नोवा शैनरन के पीछे, क्योंकि उसे पता था कि गोकू नोवा शैनरन पे तो अटैक नहीं करेगा, तो उसे अपना कामेहामेहा फिर से रोकना होता है। और वो गोकू को बना देता है फिर से पूरा बर्फ का, और इस बार उसकी मदद नोवा शैनरन भी नहीं कर पाएगा। नोवा शैनरन उस पे भड़क जाता है, वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे शील्ड की तरह यूज करा ताकि गोकू अपना अटैक रोक दे, तुम हर बार अपनी गंदी चालें नहीं चल सकते। पर आइस शैनरन उसे वहाँ से हटा देता है। वो बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि कैसे लड़ना चाहिए, मेरे लिए लड़ाई का बस एक ही रूल है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे जीतता हूँ। और वो फिर आगे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपने आप को प्रूव करने का, पर तुमने वो मौका गवा दिया, अब गोकू का खेल मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। और वो तैयार करता है अपना अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक, पर पता नहीं कैसे गोकू उससे आजाद हो जाता है, और वो उसका अटैक का काउंटर करता है अपने अटैक से। आइस शैनरन हैरान था, वो बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, आज तक कोई भी मेरी बर्फ से बाहर नहीं निकल पाया, कोई क्या कुछ देर पहले तो तुम भी नहीं निकल पा रहे थे, तो अब अचानक से ये क्या हुआ, आखिर तुम मेरी बर्फ को कैसे तोड़ पाए। तब गोकू बोलता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं एक सेयन हूँ, एक नेचुरल फाइटर, तो तुम्हारे पहले अटैक को मेरी बॉडी ने मेमोराइज कर लिया था, और जैसे ही तुमने मुझ पर फिर से अटैक करा, मैंने एक छोटा की बैरियर बना लिया, और उसी की वजह से मैं बाहर निकल पाया। आइस शैनरन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है ड्रैगन बॉल जीटी का आइकॉनिक पोज। अब आइस शैनरन दया की भीख मांगने लग जाता है, वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तो बस जीतना चाहता था, और पता नहीं मैंने उसके चक्कर में क्या क्या कर दिया। पर इस बार गोकू उसे माफ नहीं कर सकता था, अगर वो गोकू की जान भी ले लेता तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने चोट पहुंचाई थी उसकी पोती को, तो गोकू चाहे फ्रीजा को माफ कर दे, पर इसे नहीं कर सकता। पर तभी बीच में आता है नोवा शैनरन, और वो बोलता है कि प्लीज उसे जाने दो, क्योंकि वो पहले ही हार मान चुका है, और हम जैसे वॉरियर ऐसे लोगों पे वार नहीं करते जो हमारे वार के जवाब नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो, पर इसको मार के तुम उसी का पॉइंट प्रूव कर दोगे, और वैसे भी तुम्हें तो बस ड्रैगन बॉल चाहिए ना, वो तुम्हें ये दे देगा। तब आइस शैनरन घबराते हुए बोलता है कि हाँ तुम ये ले जा सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं बदलने की कोशिश करूंगा। तब गोकू भी मान जाता है, वो भी सोचता है कि इसे मारने का कोई फायदा है ही नहीं, अगर ये हमें ड्रैगन बॉल वैसे ही दे देगा। पर आइस शैनरन इतना भी सीधा नहीं था,
तो वो अपनी पावर यूज करके फायर करता है गोकू की आंखों पर, जिससे गोकू थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और वो बहुत तेज की चिल्लाता भी है क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब नोवा शैनरॉन को रिग्रेट हो रहा था। उसने अपने भाई की जान बचाई गोकू से, पर उसने गोकू पे ही फिर से वार कर दिया। वो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, वो तुम्हें छोड़ रहा था पर तुमने उसी पे वार कर दिया। तब आज शैनरॉन फिर से वही बात बोलता है कि मैंने तुमसे पहले से ही कहा था, लड़ाई में वो जीतता है जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और तब वो बोलता है कि अब गोकू देख नहीं सकता, तो मानो उसकी पावर अब आधी हो गई, तो उसे मारना अब और भी ज्यादा आसान हो गया। और वो वार करता है गोकू पर गोकू भी पलट के वार करता है और गोकू का पंच जाता है सीधा आइस शैनरॉन के आर पार। तब गोकू बोलता है कि तुम अभी भी कुछ नहीं सीखे, हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता पर मैं तुम्हारी की अभी भी महसूस कर सकता हूँ। और तब वो नोवा शैनरॉन से बोलता है कि माफ करना, पर मुझे तुम्हारे भाई का खेल खत्म करना ही होगा। और वो यूज करता है ड्रैगन फिस्ट का उसे हराने के लिए। और पूरे शहर की बर्फ भी पिघल चुकी थी और साथ ही साथ ड्रैगन बॉल भी वापस नॉर्मल हो चुकी थी। अब नोवा शैनरॉन उदास था, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों नहीं था, पर वो था तो उसका भाई ही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी आंखें धो रहा होता है उस पानी से, पर उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और तभी आता है उसके पीछे नोवा शैनरॉन, और वो लड़ने नहीं आया था। वो बोलता है कि ये है उसका एंटीडोट, तुम ये लगा के अपनी आंखें जल्दी से सही कर सकते हो, क्योंकि याद है ना हम दोनों को फाइट करनी है और मैं किसी ऐसे सीएन से नहीं लड़ना चाहता जो देख भी ना सकता हो। और वैसे भी अभी तो तुम इतने वीक हो कि मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। और ये बोल के दोनों हंसने लग जाते हैं। नोवा शैनरॉन बाकियों से बिल्कुल अलग था, अभी तक जितने भी शैडो ड्रैगन्स आए थे उनको कंबाइंड करके भी। और यही रीजन था गोकू उसे मारना नहीं चाहता था, हालांकि उसके पास एक ड्रैगन बॉल है। पर तभी कुछ अजीब होता है, गोकू और नोवा शैनरॉन पे कोई अटैक करता है। गोकू को समझ में नहीं आता, वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, आखिर हम पे हमला किसने करा, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर एंट्री होती है आखिरी ड्रैगन की, 1 स्टार ड्रैगन ओमेगा शैनरॉन। और इसको देख के तो नोवा शैनरॉन भी डरा हुआ था कि आखिर ये इधर क्या कर रहा है। और वो बोलता है कि तुमने आइस शैनरॉन के साथ साथ मेरे बाकी दोस्तों को भी मार दिया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उस पर अटैक करता है अपनी की ब्लास्ट से, पर बीच में आ जाता है नोवा शैनरॉन और वो अटैक लगता है उसे। गोकू बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम उस अटैक के बीच में क्यों आ गए। पर नोवा शैनरॉन इसकी बात का जवाब नहीं देता, वो बस बोलता है कि माफ करना, मैं तुमसे फिर से फाइट नहीं कर पाऊंगा। तब गोकू उस पे गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम सब तो एक ही परिवार से हो ना, तो तुमने उसे क्यों मारा, उसने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। तब ओमेगा शैनरॉन बोलता है कि उसकी वजह से उसका भाई मर गया, अगर वो दोनों चाहते तो वो तुम्हें मिलके हरा सकते थे, पर उसने ऐसा नहीं करा। और तुम मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो, हमारा जन्म तुम्हारी वजह से ही हुआ था, तो मैं इवल हूँ या फिर अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इससे पड़ता है कि हमारा जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। तब गोकू बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर हम ड्रैगन बॉल का यूज कोई मजे के लिए नहीं कर रहे, हमने कई बार लोगों की जान बचाई है, जहाँ तक कि कई बार प्लैनेट्स और गैलेक्सी या फिर यूनिवर्स तक को भी। और हम ड्रैगन बॉल का यूज पर्सनल यूजेस के लिए नहीं करते, तो जरा बताओ कि इसमें हमारी क्या गलती है। अब गोकू अपना पावर अप करता है क्योंकि उसे नोवा शैनरॉन की मौत का बदला भी लेना था। और वो दोनों ही की चार्ज करने लग जाते हैं और वो सारे ड्रैगन बॉल गिर जाते हैं नीचे जमीन पर। और ओमेगा शैनरॉन भी अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है। गोकू देख तो नहीं सकता था, पर वो अपनी की एनर्जी से बता सकता था कि ओमेगा शैनरॉन ने पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय कर दी, बस एक चुटकी बजा के। तब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। गोकू उसके मूव ब्लॉक तो करने की कोशिश करता है, पर उसके पंचेस बहुत ही ज्यादा हैवी थे और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। गोकू बस पिटने के अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहा था, तो गोकू डिसाइड करता है कि वो एक रोलर कोस्टर में छुप के आएगा ताकि वो उस पर अचानक से हमला कर सके। ये प्लान तो अच्छा था और उसने फाइनली ओमेगा शैनरॉन के फेस पे एक पंच दे भी दिया था, पर क्या इतना काफी होगा एक ड्रैगन को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ वहाँ से पैन भी आ रही होती है जो देखती है कि ड्रैगन बॉल का तो नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब इनकी मेहनत फिर से बर्बाद गई। अब गोकू उस पर छुप के हमला करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उसके छोटे मोटे हमले से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तब वो यूज करता है 10 टाइम्स कामेहामेहा, पर अफसोस इससे तो वो हिलता तक नहीं। अब तो गोकू भी हैरान हो चुका था कि आखिर ये बना किस चीज का है। तब ओमेगा शैनरॉन बोलता है कि अब मजाक करना बंद करो, मैंने बाकी ड्रैगन से सुना था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ओमेगा शैनरॉन भी यूज करता है उस पर 10 टाइम्स कामेहामेहा का। पता नहीं उसने इतना जल्दी ये कैसे सीख लिया। और गोकू गिरता है एक बिल्डिंग पे, ये देख के तो पैन की भी चीखें निकल जाती हैं। तो क्या होगा, क्या गोकू इसके हाथों मारा जाएगा
या फिर गोकू के पास कुछ और ऐसी ट्रिक्स है जिससे वो फ्यूचर में जीत सके। ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। जब तक आप चैनल के बाकी एनिमे देख सकते हैं। सोचो क्या होगा अगर लोग आपके लुक से डरने लग जाएं, बस इसीलिए क्योंकि आप ज्यादा बाकियों से मैच्योर हैं। सभी लोग आपको देखे बस एक मॉन्स्टर की तरह जो कुछ डिजर्व नहीं करता सिवाय हेट के। तो क्या वो लोगों के हेट की वजह से सच में वही मॉन्स्टर बन जाएगा जो लोग हमेशा से उसे समझते हैं, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे फिर से मजबूर कर देगा प्यार में यकीन करने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ स्कूल के शॉट्स दिखाए जाते हैं और ये स्कूल डिवाइडेड थे। एक तरफ था लड़कियों का स्कूल, दूसरी तरफ लड़कों का। और फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, रिंतारो, जो लास्ट बेंच पे बैठे हुए सोच रहा होता है कि आखिर उन पर्दों के पीछे की दुनिया कैसी होगी। और वो ये भी सोचता है कि काश कोई भी मेरे पास कभी ना आए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बड़े लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। वो तीनों बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि धक्का तो आपने दिया था, वो भी जानबूझ के। पर वो दोनों उनकी कोई बात नहीं सुनते और वो उन पे रौब झाड़ते हुए बोलते हैं कि माफी मांगो क्योंकि गलती तुम्हारी है। वो तीनों डरे हुए थे क्योंकि वो है तो उनसे छोटे ही, पर वो माफी भी मांगना नहीं चाहते थे। तब वो दोनों बड़े लोग बोलते हैं, पर वैसे भी तुम चिदोरी हाई स्कूल से हो ना, तो तुम्हारे स्कूल का एक लड़का है जिसके बाल ब्लॉन्ड है। उसने हमारे किसी जूनियर से कर्जा लिया था और वो उसने आज तक नहीं लौटाया, तो अब वो लौटाओगे तुम। वो सभी हैरान होते हैं कि क्या कहीं ये रिंतारो की बात तो नहीं कर रहा। और शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, वो उन दोनों लड़कों के पीछे ही खड़ा था और वो सीरियस फेस और अपनी डीप आवाज के साथ बोलता है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मैंने सुना कि तुमने मेरा नाम लिया। और वो दोनों लड़के तो दुम दबा के भाग जाते हैं, मानो उनने अपने सामने अपनी मौत ही देख ली हो। और पर उस बेचारे ने तो कुछ करा भी नहीं था।